थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है। अब भाई R15 की कमियां नहीं निकालना, सच बता रहा हूँ। एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस बाइक के अंदर बजाज को ना रेडियल टायर्स डालने चाहिए थे, फ्रंट और रियर तो है, फ्रंट वाला भी। उसमें R15 में 1% कमी नहीं है। पर इसके अंदर क्या है, अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं R15 के अंदर कमी निकाल रहा हूँ, बट नहीं। ये जिस प्राइस सेगमेंट में आ रही है, जो चीज़ें ऑफर कर रही है, उस चीज़ में R15 खुद में एक कमी बन जा रही है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत ब्लॉग। आज आप लोगों के लिए एक जबरदस्ती वीडियो लेके आ रखा हूँ मैं। यहाँ पे एक साइड खड़ी है मेरे यामाहा की R15M और राइट हैंड साइड में खड़ी है बजाज की पल्सर NS400। अब आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि यार प्रीत भाई कोई कंपैरिजन है, बेचारी 150 सीसी की और ये 400 सीसी का सांड। तो कंपैरिजन का रीजन पता है क्या बनता है भाई? ये जो बाइक है ना यामाहा की R15M, ये इतनी महंगी आती है भाई इंडियन मार्केट में, जिसकी कोई हद नहीं है। 150 सीसी की बाइक होने के बावजूद आपको ये बाइक ऑन रोड कॉस्ट करती है दिल्ली के अंदर 2,35,000 रुपए। दिस इज टू मच मैन। उसी के अलावा अगर आप इधर की तरफ इस बाइक पे आते हो तो इस बाइक के अलग अलग शोरूम पे अलग अलग जगह पे मतलब मल्टीपल प्राइस चलते हैं। तो इसका एक प्राइस ब्रैकेट मान के चलो 2,25,000 से 2,27,000 रुपए के बीच में। 35, 27, 25 और वो अगर देखा जाए तो मोटा मोटी आपका कितना प्राइस डिफरेंस आ रहा है? लगभग 8 से 10,000 रुपए का। 10,000 रुपए कम भी दोगे, फीचर्स भी ज़्यादा मिलेंगे और ऑब्वियसली इंजन तो बड़ा मिलने ही वाला है। तो वही चीज़ का आज एक थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा कंपैरिजन लेके आया हूँ। तो देखो, अगर आप R15 लोगे तो सीधी सी बात है, हर कोई जानता है ये एक फेयरिंग वाली बाइक है। इसके अंदर कंप्लीट फाइबर भरा पड़ा है और ऊपर से बैठने में या फिर देखने में इन टर्म्स ऑफ लुक्स आपको ये काफ़ी पसंद आने वाली है। आप बैठोगे एक फेयरिंग बाइक वाली फील आएगी, आपको एक महंगी प्रीमियम बाइक वाली फील आएगी। और कुछ लोग तो इस बाइक को, जो इसे ओन करते हैं, इस बाइक को डेडिकेटेड, वो इसे सुपर बाइक भी समझ लेते हैं। तो उसके अलावा अगर देखो, अपनी अपनी समझ की बात है ना भाई, देखो वो तो ये तो खैर रही R15 वालों की बात, R15 के डेडिकेटेड ओनर की बात। बाकी अगर NS की बात करी जाए तो ये बाइक ना आपके काफ़ी सारे जो मतलब आप कह सकते हो पर्पज़ है या फिर काफ़ी सारी आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने का दम रखती है। कैसे? सबसे पहले अगर आपके घर में आपके फादर को चलानी है, भाई को चलानी है, किसी को भी चलानी है, पोजीशन जो बहुत ही ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो कमांडिंग है, बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन है, इजीली आप लोग इस पर बैठ सकते हो और मस्त इस बाइक पर मजे कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के साथ में। बट उसके अलावा चलो लुक्स हो गया या दोनों बाइकों का डिजाइन हो गया, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आपको क्या लेना है। पर आप जब बात करोगे कि 2,35,000 या 2.5 लाख या 2.25 लाख रुपए मुझे जब फंसाने, तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि आपको NS400 खरीदनी चाहिए। क्यों? आगे वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले दोनों बाइकों का एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंपैरिजन करने वाला, सबसे पहले भाई चाबी से शुरुआत कर देते हैं। की ऑफ हैप्पीनेस ये यामाहा चाबी देती है, ये वाली आपको बजाज चाबी देती है। हालांकि टिपिकली बजाज के वाला जो डिज़ाइन है, आपने बजाज की बहुत सारी बाइकों में देखा होगा, NS200 हो गई, डोमिनार हो गई, उन सब में ऐसी आती है। बस इसमें यहाँ पल्सर लिखा हुआ है और वेव की है इंपॉर्टेंट चीज़। 10,000 कम दे रहे हो, 8,000 कम दे रहे हो, वेव की मिल रही है। यामाहा का यहाँ पे लोगो और चाबी आपको वही वाली मिल रही है, सस्ती वाली। तो पहली चीज़ का जो कंपैरिजन है वो है दोनों बाइकों की चाबी में, ठीक है। सेकंड चीज, अगर आप लोग सामने से दोनों ही बाइकें देखते हो तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। इधर की साइड सबसे पहले R15 देख लो, R15 पे लेके आओ कैमरामैन। तो इधर की साइड अगर आप देखोगे, इसके अंदर जो है DRL ना ऐसी नकली से है, मतलब नकली इन द सेंस अगर मैं उससे कंपेयर कर रहा हूँ ना, कोई खास ब्राइट नहीं है। डे लाइट के अंदर अगर आप एक अपनी नॉर्मल नंगी आंखों से देखोगे तो वो देखो कितने ही तेज दिख रहे होंगे आपको, और इन्हें देखोगे तो ऐसा लग रहा है ऑन है भी या फिर नहीं है। अब R15 लवर्स बुरा मत मानना, देखो जो सच है उसे एक्सेप्ट कर लो। तो इसके जो DRL है काफ़ी मतलब कम ब्राइट है, इसके बहुत तेज ब्राइट है। दिन के अंदर इतनी तेज दिखते हैं तो रात में तो आधी लाइट का काम कर देंगे ये। आधी लाइट को बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी फुल लाइट भी इतनी कोई खास नहीं है। इसका R15 का जो लाइट का थ्रो है ना रात के टाइम पे, ऐसा सही है, मतलब काम चला उसा है। 90% R15 ओनर इसके अंदर मिनी ड्राइव लगा के चलते हैं, और इस बाइक में भी लग रही थी डेडिकेटेड में, वो तो खराब हो गया इसलिए उतर रखी है। इसकी अगर बात करी जाए तो ये देखो भाई, इसकी लाइट का थ्रो बहुत अच्छा है। हालांकि चैनल पे एक ओनरशिप रिव्यू डाला होगा मैंने, उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा भाई, इस बाइक के जो ओनर थे लाइट से बहुत इंप्रेस है। N250 भी जो बंदे ओन करते हैं उसमें उसमें सेम प्रोजेक्टर है, तो सबका फीडबैक यही रहा है कि हाँ भाई जो लाइट्स का रिस्पॉन्स है वाह है। तो आपको एक चीज़ बता दूं, ये 150 सीसी की होने के बाद 100 सेक्शन का टायर आपको ऑफर करती है। और जो इसकी डिस्क ब्रेक का प्लेट है ये भी छोटी है, और ब्रेकिंग R15 की अच्छी है, ब्रेकिंग में कोई कमी नहीं है। ब्रेकिंग 150 सीसी के हिसाब से सही मिलती है, कमी क्या है वो आगे बताऊंगा। उसके अलावा अगर आप इसे देखोगे तो इसके अंदर आपको 110 सेक्शन का टायर मिलता है, हालांकि ये भी नॉन रेडियल है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस बाइक के अंदर बजाज को ना रेडियल टायर्स डालने चाहिए थे, फ्रंट और रियर तो है, फ्रंट वाला भी, और रियर वाला अगर 150 सेक्शन कर देते तो बेस्ट हो जाती। ये एक छोटी सी कमी मुझे इस बाइक के अंदर लगती है। उसके अलावा अगर आप इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पे भाई बजाज ने डिस्क ब्रेक के प्लेट का साइज बहुत बड़ा रखा है। 320 mm की डिस्क ब्रेक की प्लेट रहने वाली है। ग्रैनिका की ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग NS400 की भी अच्छी है। बट अगर 400 सीसी के सेगमेंट में देखा जाए तो बेस्ट ब्रेकिंग नहीं है। बेस्ट ब्रेकिंग इसके अलावा और भी अदर कंपनीज ऑफर कर देती हैं। इन दोनों के अंदर अगर ब्रेकिंग में कंपेयर करा जाए तो नो डाउट NS की ब्रेकिंग अच्छी है। NS की ब्रेकिंग के अंदर अननेसेसरी बीच के अंदर ही जैसे ABS है ना, डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता जब आप ब्रेक लगाते हो। उसकी बात करिए तो उसके अंदर आपका जो डिस्क ब्रेक है या फिर आपका जो ABS है
ज़्यादा जोर से ब्रेक दबा दो तो कई बार एबीएस थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है। अब भाई R15 की कमियां नहीं निकालना, सच बता रहा हूँ। उसके अलावा अगर बात करी जाए इधर की तरफ, थोड़ा सा आप आएंगे, साइड प्रोफाइल देखेंगे दोनों बाइकों की। R15 दिखाओ तो R15 की साइड प्रोफाइल दिखाओ आप एक बारी। तो R15 की साइड प्रोफाइल अच्छी है, नो डाउट। साइड प्रोफाइल से देखने में बहुत बढ़िया लगती है, क्योंकि फेयरिंग वाली बाइक है तो अच्छी भरी भरी लगती है, हैवी सी। इसकी साइड प्रोफाइल देखोगे तो इसकी भी साइड प्रोफाइल अच्छी है, नो डाउट। मुझे NS400 की भी बढ़िया लगती है, ये भी अच्छी खासी हैवी और एक बल्कि वाली फील आपको देने वाली है। तो वो चीज़ आपकी पर्सनल चॉइस है, आपको किसकी लुक्स वगैरह ज़्यादा पसंद है। हालांकि NS के पास एक थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज ये रहने वाला है कि इसकी तो चलो जो भी कुछ है फ्रेश डिज़ाइन अपनी है, पीछे से अच्छी लगती है देखने में, लुक्स में R15 में 1% कमी नहीं है। पर इसके अंदर क्या है, अगर आप यहाँ से देखोगे तो इसको अगर इस एंगल से कोई बंदा यहाँ से इस तरीके से पहली बार देखे ना, इस फ्रेम से, तो कोई ये नहीं कह पाएगा कि ये NS400 है या NS200 है। तो ये चीज़ इसके पास आप कह सकते हो थोड़ा सा डाउन साइड है कि ये अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाती कि मैं 200 हूँ या 400 हूँ। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो भाई टायर दोनों बाइकों के अंदर पीछे एज इट इज आपको सेम देखने के लिए मिलने वाला है। सेम इन द सेंस मतलब ब्रांड वगैरह भले एक बार के लिए अलग हो। 140 सेक्शन का है, 140 सेक्शन का है, दोनों बाइकों के अंदर आपको रेडियल टायर मिलता है। टायर दोनों बाइक्स का अच्छा, बट कहीं ना कहीं पर अगर मैं बात करूँ NS के अंदर जो पावर है, जो परफॉर्मेंस है, उस चीज़ के हिसाब से ये टायर और अच्छा हो सकता था। एटलीस्ट इसके अंदर 150 सेक्शन का टायर आ जाता तो थोड़ा सा मज़ा आ जाता। हालांकि बजाज ने 140 जो मुझे लगता है रखा होगा, वो माइलेज थोड़ी सी ज़्यादा इस वजह से रखा होगा। है ठीक है, चलो ये अपनी भाई पर्सनल चॉइस जो भी रही होगी, कंपनी की रहे। तो भाई इस वाली बाइक के अंदर क्या है, मतलब पीछे पिलियन बिठाते हैं, थोड़ा सुसाइड अटैम्प्ट कर लेती है, पर ये नहीं करती है, इस मामले में बढ़िया। और दूसरी चीज़, इसके अंदर जो सीट है ना, इसके अंदर कुछ नहीं भी अच्छी और बहुत कंफर्टेबल सीट है। तो पर्सनली अगर मैं राइडिंग पोजीशन की बात करूँ ना, हर किसी को पसंद आने वाली राइडिंग पोजीशन इसके पास है। पर जो कुछ एग्रेसिव पसंद करते हैं, जैसे मुझे वो वाली पसंद है, तो वो चीज़ उसके पास रहने वाली है। बाकी उसके अलावा अगर बात करी जाए कौन सी बाइक आपको हैवी फील होगी या कौन सी बाइक आपको मैसिव लगने वाली है, तो ये आपको थोड़ी सी हैवी और मैसिव लगेगी, क्योंकि इसका जो हैंडल बार है काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड रहने वाला है। फीचर्स के मामले में अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं R15 के अंदर कमी निकाल रहा हूँ, बट नहीं, ये जिस प्राइस सेगमेंट में आ रही है, जो चीज़ें ऑफर कर रही है, उस चीज़ में R15 खुद में एक कमी बन जा रही है। कैसे? इस बाइक के अंदर आप एक बार आना कैमरा मैन, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको TFT स्क्रीन देते हैं प्रॉपर कम्प्लीटली। ये कंप्लीट इसके अंदर TFT स्क्रीन देते हैं, जहाँ पे आपको सब कुछ चीज़ें मिलती है। आप ट्रैक्शन वैक्शन भी इसके अंदर ऑन ऑफ कर सकते हो, मोबाइल फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो, ना जाने क्या क्या इसके अंदर चीज़ें, लैब वैब मतलब थीम वीम चेंज होता है, ऐसा चित्ता कोई वो नहीं है। तो ऐसी कुछ काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आप लोगों को यामाहा वाले देते हैं। बट अगर फ़ोन कॉल की बात करी जाए ना, अगर कोई कॉल करता है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही छोटा सा मैसेज का साइन बना आता है कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं बताऊँ ना, आज तक जितने ओनर ने यूज़ करी है बिल्कुल यूज़लेस, एकदम बेकार बताई गई है। इसकी अगर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की बात करी जाए तो इसके अंदर टॉगल करने के लिए डेडिकेटेड 4 स्विच भी मिल जाते हैं यहाँ पे। इन 4 स्विच से आप लोग बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से इसकी पूरी जो स्क्रीन है इसको टॉगल कर सकते हो NS के अंदर। और एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ, ये हमारे कैमरामैन भी बताएंगे, इसकी भाई ब्राइटनेस ज़्यादा ब्राइट नहीं लग रही है उसके कंपैरिजन में, है ना? और थोड़ी ब्राइट भी लग रही है और थोड़ी सी प्रीमियम भी लग रही है। चलो प्रीमियम तो खैर उसकी भी अच्छी है अपनी जगह पर, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर इसकी ब्राइट ज़्यादा लग रही है, ज़्यादा क्लियर लग रही है। तो इसके अंदर 4 मोड मिलते हैं, ऐसा कुछ R15 में नहीं मिलता। ब्लूटूथ इसके अंदर आप कनेक्ट कर सकते हो, आप इसके अंदर टर्न बाय टर्न नेविगेशन चला सकते हो, इसके अंदर ना जाने क्या कर सकते हो, ट्रैक्शन कंट्रोल सब बंद कर सकते हो, वो उसमें मिलता है। इसमें आपको कंपनी से USB चार्जिंग मिलती है, वो उसके अंदर नहीं मिलती है। इसमें जो ये बटन देख रहे हो, इनमें इल्यूमिनेटेड लाइट मिलती है, वो R15 में नहीं मिलती है। इंटीग्रेटेड आप लोगों को लो बीम हाई बीम मिलता है, वो R15 में सेम मिलता है। किल स्विच आपको इंटीग्रेटेड मिलता है, वो चीज़ उसके अंदर भी मिल जाती है। इसमें कंपनी फिटेड आप लोगों को हैजार्ड मिलता है, वो चीज़ R15 में नहीं मिलती है। और उसके अलावा इतनी सारी चीज़ें तो मैंने आप लोगों को गिनवाई दी हैं, इतने सारे डिफरेंसेस मैंने आपको काउंट करवाई दिए हैं कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, क्या दिया है क्या कुछ नहीं दिया। अब आप लोगों को इन चीज़ों से खुद समझ में आ जाना चाहिए आपको क्या खरीदना चाहिए क्या नहीं खरीदना चाहिए। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ और वीडियो को एंड करता हूँ। जो मेरा लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है वो ये रहेगा कि अगर आपको ये है कि हाँ भाई मुझे एक बार चीज़ खरीदनी है, 4-5 साल चलानी है, ज़्यादा मेरे को ये नहीं है कि मतलब मन भर जाए तो फिर चेंज करूँ। यूजुअली मैंने R15 जितने मेरे रोड में बंदों ने खरीदी, सब पता क्या कहते हैं, भाई हमने 6 महीने चला ली, अब ना इसकी पावर कम लगने लगी है। बट अगर आप इस बाइक को खरीद के 6 महीने चलाओगे ना, इस बाइक को आप ये नहीं बोलोगे कि यार मुझे इसकी ना पावर कम लगने लगी है। इसको आप 2 साल चलाने के बाद भी कहोगे कि यार इसकी पावर बढ़िया, मज़ा आ रहा है, अब चल कुछ मैं चेंज करता हूँ। तो ऐसा कुछ रहेगा। बस जो एक कमी है NS400 के साथ वो ये रहने वाली है, 400 सीसी की बाइक होने के बावजूद आपको इसके अंदर जो है ना थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू R15। हालांकि ये भी कोई बहुत सस्ती बाइक नहीं है, ये 150 सीसी होने के बाद कुछ ओनर इसके ऐसे 30-32 की एवरेज दे रही है। विक्की भाई की 30-32 की एवरेज दे रही है, ये बाइक भी 30 का एवरेज दे रही है। तो इस बाइक के अंदर आपको 20 से 25 तक की एवरेज मिलेगी। एक एवरेज एक ऐसा पॉइंट रह सकता है, एक ऐसा फैक्टर रह सकता है आपके लिए खरीदने से पहले कि आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, वो चीज़ के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दे देना। बाकी उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेशन है कि कम प्राइस में अगर एक हायर सीसी वाली बाइक मिले तो आप इसको खरीद लेना। और बाकी इस वीडियो में इतना रखते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और R15 लोगों को कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी भी मांग लेता हूँ। अगर एंड तक देखिए तो कमेंट में आके
ये मत बोलना कि भाई आप R15 की बुराई कर रहे थे, एंड तक देख लेना पहले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, प्रीत।